नमस्कारम। मैं एसपी श्योरान आपका स्वागत करता हूं रीट परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज में। हम इस टेस्ट सीरीज को शानदार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने रीट में मनोविज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको यूनिट के अंदर जाकर टॉपिक में डिवाइड किया है और उनका टेस्ट हम ले रहे हैं। आज है टेस्ट नंबर 1, यूनिट 1 से है और यह टॉपिक है वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। इस टॉपिक से संबंधित आज 11 सितंबर को आपका टेस्ट हो रहा है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आगामी जो टेस्ट होंगे वो कब होंगे और उनकी टॉपिक क्या हैं उन पर बात करें। आज टेस्ट हो ही रहा है 11 सितंबर को। 18 सितंबर शुक्रवार को टेस्ट नंबर 2 है जिसका टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें विशेष रूप से परिवार व विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध। इस टॉपिक का टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 2 18 सितंबर को। टेस्ट नंबर 3 जो है वो होगा 25 सितंबर को, जिसका जो टॉपिक है वो है वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। आप देख सकते हैं ये तीन ही टॉपिक यदि बड़े हम देखें तो यही यूनिट 1 है मनोविज्ञान में रीट के पाठ्यक्रम में। इनके बाद में टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर जो 5 होगा वो पूरी यूनिट से होगा, अर्थात यूनिट 1 से जो टेस्ट होगा वो टेस्ट नंबर 4 होगा और यूनिट नंबर 1 से ही अर्थात इन्हीं टॉपिक से ही टेस्ट नंबर 5 होगा। तो इस प्रकार से यूनिट 1 को जो है ये इसको हम 3 बार पढ़ेंगे। 11 सितंबर, 18 सितंबर, 25 सितंबर यहां एक बार पढ़ेंगे, फिर इन दो टेस्टों के माध्यम से भी हम 2 बार और पढ़ लेंगे। इस प्रकार से हम 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद में जो संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट होगा वो चौथा होगा और उसके बाद में एक बार और हम संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट लेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें में और इसी आधार पर तैयारी करें। शुक्रवार को अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही रीट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम सप्ताह में 2 टेस्ट लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं टेस्ट पेपर को, लेकिन उससे पहले आप कॉपी पेन ले लेवें और अपने कॉपी पेन में ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 15 जो हैं वो क्रम लिख लें। और उस क्योंकि इस टेस्ट पेपर में 15 क्वेश्चन हैं और मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको उन क्रमांक के आगे आंसर लिखते जाना है। फिर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा इसी वीडियो में और फिर आपको देखना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। प्रयास कीजिए कम से कम 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सही हो, जो 80% होते हैं। 15 का जो 12 है वो 80% है। और आप अपने जो नंबर हैं अर्थात 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट बॉक्स में भी लिखें। प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा कथन सही नहीं है? यह पहला सवाल है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। मैं विकल्प नहीं बोलूंगा, आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को आप खुद पढ़ें, ऑप्शंस को, और कॉपी में उसका आंसर भी लिखें। 15 क्वेश्चन मैं इस रूप में बताऊंगा और उसके बाद मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने हैं और 5 कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर अपने कॉपी में लिखें क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान के चेतना का विज्ञान किसने नहीं माना? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने नहीं माना? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सुमेलित है?
क्वेश्चन नंबर 7, बालक का चिंतन और भाषा, बच्चों के नैतिक निर्णय, संसार के बच्चों के विचार आदि पुस्तकों के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं जिन्होंने माना कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है? आंसर मैं आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा, आप इनके आंसर अपनी कॉपी में लिखते रहें। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास से असंगत विकल्प चुने। ग्यारह, विकास के सिद्धांत हैं? निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13, मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 संवेग माने हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण संवेग माना गया है? क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 15, गलत विकल्प को चुनें। ये थे 15 क्वेश्चन। अब हम इनके आंसर की बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें विकल्प सी जो है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, परिपक्वता तक ही वृद्धि होती है। बाकी जो तीनों कथन हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, कौन सा कथन सही नहीं है, विकल्प ए जो है पहला, मानव विकास क्रमिक होता है, सही बात है, निरंतर होता है, यह भी सही बात है, लेकिन वैयक्तिक नहीं होता। मानव विकास वैयक्तिक अर्थात इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है, तो यह कथन गलत हो गया। बाकी जो तीनों कथन हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने 4 क्वेश्चनों को शामिल किया है, और विकल्प जो बी है, छद्म परिपक्वता जो है वो पूर्व बाल्यावस्था नहीं अपितु उत्तर बाल्यावस्था जो है उसकी एक विशेषता है। बाकी तीनों जो विकल्प हैं वो सही है। नायक पूजा प्रारंभिक किशोरावस्था, एज ऑफ प्यूबर्टी लगभग 13 से 16 वर्ष तक, और खिलौनों की उम्र पूर्व बाल्यावस्था। आउटलाइन साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो विलियम मैकडूगल की है, और इसी पुस्तक में उन्होंने चेतना को एक बहुत बुरा शब्द कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इससे कवर हो रहा है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नहीं माना, मैकडूगल ने नहीं माना, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना को एक बुरा शब्द कहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां पर भी हमने कौन सा सुमेलित है, यहां पर हमने 3 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो पहला और दूसरा जो है ए और बी वो सुमेलित है, क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो एरिक्सन का है, और पारिस्थितिकी सिद्धांत जो है वो ब्रोन फेन ब्रेनर का है, जबकि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे का है। तो ये ए और बी जो है वो सुमेलित हैं।
बालक का चिंतन और भाषा, ये पुस्तकें हैं 3 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें। बच्चों के नैतिक निर्णय और संसार के बच्चों के विचार, ये जो पुस्तकें हैं ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं जीन पियाजे, जिनकी चर्चा अभी हमने की कि उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं जिन्होंने माना कि बालक में जो है भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है? आंसर है बी, नोम चॉम्स्की जो है उन्होंने भाषा पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वाइगोत्स्की। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणात्मक समझ आप में है या नहीं है, इसको परखने वाला यह सवाल है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सही बात है, लेकिन विकास रेखीय नहीं होता है, तो ये असंगत है। जबकि विकास सामान्य से विशिष्ट होता है और विकास जो है पूर्वानुमेय है, अर्थात विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आप देखते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और फिर कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। विकास के सिद्धांत हैं, विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को इस क्वेश्चन में कवर किया है। निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, ये तीनों ही विकास के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी अवधारणात्मक समझ लिए कि को परखने वाला सवाल है। इसमें विकल्प जी बी जो है, बच्चों में गामक कौशल का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह विकल्प गलत है। इसका उल्टा है, जो गामक कौशल है उसका विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, बाकी जो तीनों कथन हैं वो सही हैं। मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 संवेग माने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है विलियम मैकडूगल, जिसमें उन्होंने सबसे अधिक महत्वपूर्ण संवेग माना है भय को। जो भय है, फियर, वो सबसे महत्वपूर्ण संवेग है मैकडूगल के अनुसार। कौन सा कथन सही है? बाल विकास से संबंधित हमने 4 महत्वपूर्ण कथन पूछे हैं और तीनों ही सही हैं, तो उपयुक्त सभी सत्य हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। और अंतिम क्वेश्चन, गलत विकल्प को चुने। यहाँ हमने 4 क्वेश्चन को कवर किया है और सही आंसर होगा मनोसामाजिक विकास जो सिद्धांत है वो वॉटसन का नहीं है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और इससे पहले हमने बताया था कि जो अगला टेस्ट होगा आपका 18 सितंबर को होगा, जिसका टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार व विद्यालय के संदर्भ में और अधिगम से उनका संबंध। 25 सितंबर को टेस्ट है वो है वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। इन 3 टेस्टों के माध्यम से आपकी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 1 का 2 बार रिवीजन करेंगे, टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5 के माध्यम से। इसी प्रकार से हम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को कवर करेंगे और उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम जो है वो टेस्ट लेंगे। यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।